हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको आज अपडेट दूंगा कि जो असिस्टेंट लोको पायलट 2025 का एग्जाम है वो कौन सी तारीख को होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो यहां से इस वीडियो का आज का थीम यह है कि जो एग्जाम की डेट है असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की वो क्या हो सकती है। देखो, यहां से आप लोगों को यह समझना जरूरी है, आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि अभी कौन सा एग्जाम चल रहा था रेलवे का। मात्र एक ही एग्जाम अभी रेलवे का चल रहा था। देखो, ग्रुप डी 2024 वाला एग्जाम चल रहा था, जो मतलब इतनी मुश्किलों के बाद में ये एग्जाम हो पाया है। कोर्ट पर कोर्ट, केस पर केस, केस पर केस, तारीख पर तारीख, बहुत मुश्किलों के बाद में ये जो ग्रुप डी का एग्जाम है ये हो पाया था। तो ऑफिशियल डेट क्या थी बेटा? 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी ये ऑफिशियल डेट थी रेलवे ग्रुप डी की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या हुआ कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम रोक दिया गया। ठीक है ना। अब देखो, 8 और 9 जनवरी को तो पेपर वैसे के वैसे होंगे जैसे पहले हो रहे थे। मतलब जिन बच्चों के पेपर 8 तारीख को है उनका एग्जाम वैसा का वैसा ही होगा। जिन बच्चों का पेपर 9 तारीख का है उन बच्चों का पेपर वैसा का वैसा ही होगा। चलिए, लेकिन जिन बच्चों का पेपर 9 तारीख के बाद में था या फिर जिन बच्चों का पेपर 8 तारीख से पहले था, उन सभी बच्चों का एग्जाम रीशेड्यूल कर दिया गया और नई डेट निकाली गई 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 फरवरी। मतलब आपका जो बची हुई शिफ्टों का पेपर है ना वो आपका चला गया बेटा फरवरी में। बस जनवरी में आपके 8 और 9 जनवरी को पेपर होगा। चलिए, अब यहां से बात को समझिएगा, यहां से बात को समझिएगा। फिर आप बोलेंगे सर आपने यहां से बोला कि 8 और 9 जनवरी तक बस ग्रुप डी के पेपर होंगे, तो यहां से 10 जनवरी के बाद में 1 फरवरी तक का टाइम बचता है ना भाई, क्योंकि 9 जनवरी को लास्ट ग्रुप डी का पेपर होगा। उसके बाद में सीधा 2 फरवरी को ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट होगा। तो यहां से 10 जनवरी से लेकर यहां से 1 फरवरी तक का जो बीच का टाइम पीरियड है, लगभग कितने दिन का गैप आ गया बेटा? ये 22 दिन का गैप आ गया। चलिए, अब यहां से समझने वाली बात यह है कि सेक्शन कंट्रोलर, इसकी एग्जाम की जो डेट है वो रेलवे ने दे दी बेटा 11 और 12 फरवरी। ये CEN नंबर ये 4 है। अब बच्चों का डाउट क्या है, सर ये जो 22 दिन का गैप है, क्या इसमें असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम तो नहीं हो जाएगा? क्या टेक्नीशियन का एग्जाम तो नहीं हो जाएगा? ये बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है और डाउट होना भी चाहिए यार, क्योंकि बहुत बड़ा गैप दे दिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक जो एग्जाम अच्छा खासा बड़ी मुश्किलों के बाद में एक ऐसा एग्जाम जिस पर केस पर केस, केस पर केस, तारीख पर तारीख लग रही थी, वो एग्जाम जैसे तैसे चालू हुआ और 1 महीने के लिए उस एग्जाम को रोक दिया गया। ऐसी क्या वजह रही होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोटा मोटा यहां से गैप कितने का है? यहां से 22 दिन का गैप अपने पास में है। अब बहुत बड़ा सवाल तो देखो उठता ही है भाई, LP का एग्जाम भी ये ले सकते हैं और टेक्नीशियन का एग्जाम भी ये ले सकते हैं। ठीक है ना। चीजों को और भी गहराई से समझते हैं, बात को समझना। जो अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, वो 2024 की भर्ती है। ठीक है ना। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर CEN 1 2025 LP की भर्ती है, CEN 2 2025 टेक्नीशियन की भर्ती है, फिर 3-25 पैरामेडिकल, फिर 4-25 सेक्शन कंट्रोलर, फिर 6-25 NTPC ग्रेजुएट, फिर 7-25 NTPC अंडर ग्रेजुएट, बीच में 5 छूटा है, वो JN वाली वैकेंसी है। फिर यहां से CEN 8 मेरे प्यारे बच्चों ये ग्रुप डी 2025 वाली भर्ती है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा एग्जाम का सीक्वेंस क्या रहना चाहिए था? एग्जाम का सीक्वेंस ये रहना चाहिए था कि सबसे पहले 2024 की भर्तियों को निपटाओ,
मतलब यहां से सबसे पहले 2024 की भर्तियों को निपटाओ, उसके बाद में इसको एक नंबर पर किसका एग्जाम लेना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, एलपी का एग्जाम लेना चाहिए था, क्योंकि एक नंबर इन्होंने इसी को ही दे के रखा है और सबसे पहले नोटिफिकेशन भी एलपी का ही आया था। फिर दूसरे नंबर पर एग्जाम टेक्नीशियन का लेना चाहिए था, तीसरे नंबर पर एग्जाम पैरामेडिकल पर लेना चाहिए था, चौथे नंबर पर जो एग्जाम था वो सेक्शन कंट्रोलर का लेना चाहिए था। लेकिन रेलवे ने क्या किया कि सबसे पहले नंबर पर सबको हटाओ, सबको हटाओ, सबसे पहले नंबर पर सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम ले लिया, जो कि 11 और 12 फरवरी 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 11 और 12 फरवरी से पहले की जो डेट है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो खाली स्लॉट है ना। तो यहां से मैंने बताया ना भाई 10 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का ये जो 22 दिन का गैप है ये बिल्कुल खाली है। कि इस गैप में एलपी का एग्जाम संभव है क्या? देखो यहां से चीजों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे। वैसे नियम तो ये बोलता है, नियम तो ये बोलता है कि सेक्शन कंट्रोलर से पहले एलपी, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल तीनों के तीनों एग्जाम हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हुआ नहीं है। चलिए अब यहां से देखो बात को समझेंगे, यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चों बात को समझेंगे। भाई आप रेलवे की वेबसाइटों को ढंग से एनालिसिस करोगे ना, आप कभी रेलवे की किसी भी वेबसाइट को उठाकर उसको ध्यान पूर्वक उसके जो नोटिस है ना उनको एक बार रीड करना। मतलब हजारों में नोटिस पड़े हैं, लेकिन आप लोग 2-4 जो नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती के आते हैं ना, लंबे चौड़े जो करीब 100 पेज का नोटिफिकेशन आता है, एक बार उसको डिटेल में कंप्लीटली आप लोग पढ़ना। रेलवे ने देखो ये बोला है, रेलवे ने मतलब एक छोटा सा बिंदु आपको वहां पर मिलेगा कि रेलवे कि जो रेलवे है, मतलब वो लिखा थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज में रहता है, लेकिन उसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, वहां पर हर नोटिफिकेशन में मिलेगा आपको ये बात। रेलवे जब चाहे जब एग्जाम प्रक्रिया को भी बदल सकता है, और रेलवे जब चाहे जब एग्जाम का जो क्रम है उसको भी बदल सकता है। रेलवे के पास में ये राइट टू रिजर्व है, रिजर्व टू राइट है ना, ऐसा रेलवे बोलती है। इंग्लिश में उसने लिखा है रिजर्व टू राइट या फिर राइट टू रिजर्व, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखा होगा। लेकिन एक बिंदु में लिखा है कि रेलवे जब चाहे जब जरूरत के अनुसार, रेलवे जब चाहे जब जरूरत के अनुसार जो भर्ती का क्रम है उसको पलट सकती है। देखो ये वाली जो भर्ती है ना सेक्शन कंट्रोलर की, ये कभी कभी आती है, मतलब ये बिल्कुल जरूरत पड़ने पर ही आती है। तो रेलवे को अभी हो सकता है सेक्शन कंट्रोलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, इस वजह से इसका एग्जाम सबसे पहले वो ले रही है। क्योंकि रेलवे को पता है भाई अभी एलपी का एग्जाम लेंगे, प्री होगा, मतलब सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सईक होगा, उसके बाद में आंदोलन होगा, ट्विटर कैंपेन होगा, हो सके दोबारा भी है ना एग्जाम लेना पड़ जाए, मतलब काफी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन सेक्शन कंट्रोलर में पद भी कम थे और एप्लीकेंट भी कम है, तो इसका एग्जाम वो 2 ही दिन में ले लेगी और उन बच्चों की ज्वाइनिंग भी वो फटाफट करवा देगी। क्यों? क्योंकि रेलवे को जरूरत है, रेलवे को नीड है। रेलवे ने लिखा है अपने नोटिफिकेशन में कि जरूरत के अनुसार वो भर्ती प्रक्रिया का क्रम बदल सकती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा चांसेज है, देखो बात को समझना, बहुत ज्यादा चांसेज है कि आपका जो एलपी का एग्जाम है ना वो इन 22 दिनों में तो नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखो 2024 की, सबसे पहले जो 2024 के एग्जाम्स है ना रेलवे उनको निपटाएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि 2024 का जो एग्जाम चल रहा था उसको रोक कर बीच में वो 2025 का एग्जाम घुसाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो बीच में गैप आया है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक बहुत बड़ा कारण
टीसीएस हो सकता है, क्योंकि देखो टीसीएस के पास बहुत सारे काम है, मतलब सिर्फ आपका एग्जाम लेना ही टीसीएस का काम नहीं है। दुनिया भर के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट टीसीएस के पास में है। जितनी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी अपन देख रहे हैं, लगभग सारे काम टीसीएस करती है ना। ये एग्जाम कंडक्ट करवाने का तो इसके पास एक बहुत छोटा सा काम है, इसके अलावा दुनिया भर के टेक्निकल काम टीसीएस करती है। तो हो सके सर्वर में ऐसे कोई समस्या आई हो, ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो कि उसको ठीक करवाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों उसको एक बड़ा गैप उसको लेना पड़ा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेगुलर एग्जाम अगर वो कंडक्ट करवाती, सर्वर क्रैश हो जाता, वापस से री एग्जाम उसको लेना पड़ता। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, इनको पहले से पता चल जाता है कि आने वाले टाइम पर इनका सर्वर क्रैश हो सकता है, तो वो पहले से ही क्या करती है, इस चीज की प्लानिंग में लग जाती है। तो बहुत बड़ा कारण टीसीएस हो सकता है कि मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो जिसको सुधारने के लिए उसको एक कुछ टाइम पीरियड की आवश्यकता हो, और उस टाइम पीरियड पर उसको अपने सर्वर को बंद रखना पड़े। ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका देखो बड़े सर्वर्स होते हैं, लार्ज नंबर में उनके पास में मतलब लोग होते हैं जो उनके सर्वर को प्रयोग करते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए एक लंबे समय, एक लंबा ड्यूरेशन उनको चाहिए, क्योंकि पहले इंजीनियर्स उनके सर्वर्स को ठीक करेंगे, बैकअप लेंगे, है ना, फिर टेस्टिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है मतलब सर्वर में। तो कहने का मतलब ये जो 22 दिन का टाइम पीरियड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आया है किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ये टीसीएस की वजह से आया है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। क्योंकि रेलवे को क्या पड़ी है भाई, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्यों रोकेगा, आप खुद बताइए, है ना, क्यों रोकेगा? नहीं रोक सकता, प्रैक्टिकली रूप से तो नहीं रोकेगा। ये कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने के लिए टीसीएस को एक करीब 15 से 20 दिन चाहिए था, और वो 15 से 20 दिन का गैप इसने ले लिया, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि 2024 की प्रक्रिया को बंद करके सबसे पहले वो 2025 के एग्जाम करवाएगी, ऐसा बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा एक न के बराबर है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, इस गैप में कुछ ना कुछ, है ना, उन चीजों को वो करेगी जो शायद आने वाले आपके जो एग्जाम है वो बहुत स्मूथ तरीके से हो जाए। उन चीजों पर टीसीएस थोड़ा सा काम करेगी। और 11 और 12 फरवरी के एग्जाम डेट रेलवे ने देखो दे दिए, हो सके ये भी चेंज हो जाए, ऐसा थोड़ी है। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था, बीच में ही एग्जाम चलते चलते ही डेट बदल गई ना, तो हो सके ये वाला जो एग्जाम डेट है ये भी चेंज हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि 11 और 12 फरवरी अगर दे दिया तो बिल्कुल यही थोड़ी है कि इसी डेट को पेपर होगा, हो सके ये भी चेंज हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो अभी कोई कहना यहां पर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, मैं तो यही मानता हूं। दुनिया भर के वीडियोस देखना बंद करो और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। चलिए, तो देखो दुनिया भर की 2026 में वैकेंसी है भाई, एलपी की वैकेंसी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रुप डी, दुनिया भर की वैकेंसी है यार। 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज है अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो, ठीक है ना। अपनी एक सीट निकाल लेगा वो, किसी न किसी एग्जाम में अपनी सीट निकाल लेगा। किसी बच्चे को अगर रेलवे भर्ती 2026 के लिए पढ़ना है, मतलब ऐसा कोई कोर्स मिल जाए जो 2026 की सभी भर्तियों को कवर कर दे, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सटीक कंटेंट के साथ में मैथ्स का दमदार कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक 0 टू हीरो बैच, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सब कुछ आ गया इसमें। अगर गणित का ये वाला बैच आपने पढ़ लिया ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी में
दोबारा आपको गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न लास्ट टाइम पर आपकी किसी मैराथन देखने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा आपको। बस इस बैच को एक बार आप लोग समाप्त कर लो, इसके बाद में आपको कुछ भी कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सटीक कंटेंट है रेलवे के हिसाब से, ठीक है ना। कहां मिलेगा? आरके विद्यापीठ जैसे प्ले स्टोर पर डालोगे तो ऐसा लोगो आएगा, इसी ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां से आपको बैच परचेज करना है। बैच का नाम भी मैं बता देता हूं, रेलवे 2026 करके लिखा होगा, ठीक है ना। रेलवे 2026 करके लिखा होगा। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेना, है ना, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है। जितना लेट ज्वाइन करेंगे ना उतना ही नुकसान में रहेंगे। और इस बैच की जो प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों 500 रुपए है, इससे कम इस बैच की प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो इतना गजब का और इतना मेहनत से बनाया हुआ कंटेंट है कि आप इस बैच के लिए 5000 भी दोगे ना सिर्फ गणित पढ़ने के लिए, तो भी मेरे हिसाब से कमी है, ठीक है ना। थोड़े दिन बाद इस 500 को बढ़ाकर मैं 800 करने वाला हूं। अब ये कब 800 होगा ये कोई नहीं जानता, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। अभी 500 रुपए और न्यू ईयर पे मैं पहले ही बता रहा हूं कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 800 रुपए को ऑलरेडी 500 रुपए करके रखा है, ठीक है ना। और ये वो बैच नहीं है कि कुछ भी पढ़ा कर चला दिया, नहीं, साल भर में मेरा एक ही बैच आता है। 2025 में मेरा एक ही बैच आया था, 2026 में मेरा देखो यही बैच है ना, ये 2026 चलेगा पूरा कंप्लीटली। तो मेरा साल भर में एक ही बैच आता है, मेरे 10 बैच नहीं आते, ठीक है ना। चले, बाकी आप लोगों की मर्जी है। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। नमस्कार।